हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि कैशियर के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कैशियर जो कह रहा हूँ वो कैशियर है जो कि आपको सुपरमार्केट में या किसी दुकान में दिखता है, जिनका काम होता है कि वहाँ पर पैसे एक्सेप्ट करना, उनको रिसीट देना, बचा हुआ चेंज देना, एक्सचेंज वगैरह करना और साथ ही साथ बारकोड स्कैनिंग वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती है बिलिंग सेक्शन में, तो वहाँ पर जो आदमी बैठता है वो वाले कैशियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आ सकते हैं इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखते रहें। और साथ ही साथ कैशियर से रिलेटेड और वीडियोस देखते हैं आपको, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जॉब ऐसा है जिसके अंदर रिपीटेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि आपको बस एक ही चीज़ करनी है। जो लोग आते हैं उनसे पैसा लेना है, उसकी रिसीट देनी है, अगर चेंज है कोई तो वापस देना है, फिर से अगला आदमी आएगा, पैसे देगा, आप रिसीट देंगे, बचे हुए पैसे वापस करेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। तो क्या आप इससे बोर होते हैं? क्या आपको इसमें मन नहीं लगता है? तो आप बता सकते हैं कि भले ही ये काम रिपीटेटिव है लेकिन मुझे ये करने की आदत है और ये करना मैं एंजॉय करता हूँ और मेरा इसमें बिल्कुल सही सही कंसंट्रेशन लग जाता है। इसके अलावा अगर आपने पहले कहीं पर काम किया है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप आपके वर्किंग डेज में टिपिकली क्या करते थे। सुबह में क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे, शाम में क्या करते थे, यानी कि एक टिपिकल आपका वर्किंग डे कैसा हुआ करता था। तो आप बता सकते हैं कि सुबह आते ही मैं सारी कैश जो है, जो अभी ड्रॉवर्स में पड़ी हुई है, वो चेक करूंगा कि वो कितनी है, वो लिख के रखूंगा। इसके अलावा कोई अगर पिछले दिन के रिटर्न आए हुए प्रोडक्ट्स हैं तो उनको फिर से नया बारकोड लगा करके वापस भेज देना है रैक्स के अंदर, तो वो सारे काम करूंगा। बाद में कस्टमर्स आना शुरू हो जाएगा, फिर उनको हैंडल करूंगा। उसके बाद किस तरीके से पूरा लेखा जोखा रखूंगा, आधा दिन पूरा हो गया है तो उतने में कितनी कैश आई है वो भी आप लिख के रख सकते हैं। और डे एंड पर किस तरीके से सारी कैश को टैली किया जाता है, कैश को सॉर्ट किया जाता है, टोटल गिन करके वहां पर रख दिया जाता है कि कितनी कैश आज आई हुई है और फिर किस तरीके से उसको जो है वो सही जगह पर पहुंचाया जाता है। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप करते थे, कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने आपकी पिछले कंपनी में कोई ऐसा काम किया था जिससे कि कंपनी का बहुत ज़्यादा समय और पैसा बच गया था और काम में भी तेजी आई थी। तो आप बता सकते हैं कि आपने अगर कोई ऐसी नई सिस्टम लगाने का सुझाव दिया था जिससे कि वहाँ पर पैसे का कलेक्शन बिल्कुल आसान हो जाए, जिससे कि कस्टमर को पहले ही पता चल जाए कि कितना पैसा आपको देना है, या वहाँ पर जो स्कैनिंग की प्रोसेस होती है उसको कैसे फास्ट किया जाए कि कस्टमर खाली लाइन में होते हुए भी अपने प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं वगैरह। ऐसी अगर कोई आपने सजेशन दी है जो कि उस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल ये है कि मान लीजिए आपका जो कोवर्कर है वो अपना शेयर नहीं कर रहा है, यानी कि उतना काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसका काम आपके ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि पहले मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, कहीं भी उससे झगड़ा नहीं करूंगा, उसका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगा और अगर नहीं वो सॉल्व होता है तो इसके बारे में अपने हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करूंगा जिससे कि वो उसको इंस्ट्रक्ट कर सके। लेकिन मैं कहीं भी वहां पर जाकर उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या उसको डांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, या मैं कहीं भी ऐसा भी नहीं करूंगा कि भैया ये इसका काम है, मेरे ऊपर आया है तो मैं नहीं करता, जाओ जो होना है हो जाने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दूसरे का काम है तो मैं क्यों करूंगा। तो आपको ये बताना होगा कि भले ही मेरे ऊपर ज़्यादा काम आएगा लेकिन वो मैं करूंगा और करेक्ट जो आदमी है उस तक ये बात पहुंचा दूंगा। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके अगर सुपरवाइजर के साथ आपकी डिसएग्रीमेंट हो गई है या कुछ मनमुटाव हो गए हैं तो ऐसे सिचुएशन को आप किस तरीके से रिसॉल्व करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं बिल्कुल शांति से और पोलाइटली, विनम्रता से बात करूंगा और प्रॉब्लम जानने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर पॉजिटिवली अपनी ओर से जो है वो सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो वो जो भी कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मैं पहले सुनूंगा। उनके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ शंका आती है तो उसके बारे में भी पूछूंगा और इशू रिसॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगा, यह आपको वहां पर कहना होगा। इसके अलावा कई बार ऐसे स्टोर्स में होता यह है
की ऑफर्स लगी हुई होती हैं, लेकिन कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इन दोनों ऑफर्स का लाभ चाहिए, जो कि दोनों ऑफर्स कंबाइन नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप बता सकते हैं कि पोलाइटली उनको बताऊंगा कि भाई ये नहीं हो सकता है, ये दो अलग अलग ऑफर्स हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर है, आप इसको एक में नहीं पकड़ सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग ऑफर लगी हुई है, लेकिन अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग ऑफर के अनुसार जो भी कोई डिस्काउंट है या कोई चीज़ फ्री मिल रही है वो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल सकती है, लेकिन क्लब नहीं किया जा सकता है। ये पोलाइटली आप वहाँ पर कह सकते हैं। अगर फिर भी उनको प्रॉब्लम होता है तो आप उनको पोलाइटली आपके मैनेजर के पास या सुपरवाइजर के पास जो है वो रेफर कर सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर रिफंड करने के लिए आता है, रिफंड मांगने के लिए आता है या प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए आता है, तो आप किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? तो सबसे पहली बात आप यही देखेंगे कि वो प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है या नहीं। अगर रिटर्न हो सकता है तो उसकी पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर आप रिफंड दे सकते हैं या उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट देंगे या उस प्रोडक्ट के बदले आप दूसरा कोई प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं और उसका जो भी कोई डिफरेंस होगा प्राइस में वो आप ले सकते हैं। तो जो भी कोई पॉलिसीज दुकान की हैं या स्टोर की हैं वो सबसे पहले आप खुद जान लेंगे और उसके बाद पूरी प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बारकोड का वगैरह भी काम होता है, तो रिटर्न आया हुआ प्रोडक्ट जो है वो बारकोड स्कैन करके अपडेट करना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आया हुआ है, इसका इनवॉइस नंबर ये है और इसके बदले ये प्रोडक्ट गया है या इसके बदले हमने रिफ़ंड दे दिया है। तो रिफ़ंड कितने का दिया है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टोर्स की ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर पैसा रिटर्न करना है तो 100% पैसा रिटर्न नहीं होता है, कुछ परसेंट स्टोर के पास ही रहता है और बचा हुआ पैसा रिटर्न किया जाता है। तो कितना परसेंट पैसा जो है वो रिफंड गया है और कितनी उसकी अमाउंट थी ये भी आपको वहां पर लिखना होगा। इसके अलावा और एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर कस्टमर ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब आपको नहीं मालूम है, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको सवाल पूछा गया है जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? तो आप बता सकते हैं कि आप उनको पोलाइटली कहेंगे कि मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ इसके बारे में और ज़रूर इसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये एक सही तरीका होता है और ये सारे सवाल जो है वो एक कैशियर के इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर आ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।